अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे असेंडेंट लग्न नक्षत्र पर, लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया। वहां आपने अपने सजेशंस और अपने सुझाव लिखे, लेकिन यदि आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करें और बेल आइकन भी याद से दबाएं ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहे। आए चले बात करते हैं लग्न नक्षत्र पर। आज का विषय है विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। तो सबसे पहले हम विशाखा से शुरू करते हैं। विशाखा जिसका लग्न आता है, वो व्यक्ति जो है वो हमेशा काम करने के लिए आतुर रहता है। कुछ ना कुछ उसके मन में और उसके अंदर उधेड़-बुन रहती है, जिसके कारण वो निरंतर कुछ ना कुछ करना चाहता है। ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत प्रतिभाशाली भी होते हैं और साथ ही वो महत्वाकांक्षी भी होते हैं। साथ में उनको उनके अंदर जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होता है वो अतुलनीय होता है। वो किसी को भी अपने बराबर नहीं देखना पसंद करते, वो हमेशा आगे रहने की चाह रखते हैं। इसके कारण कोई भी काम वो करने के लिए रेडी रहते हैं और अपना जो भी उनका गोल है वो उसको प्राप्त करके ही रहते हैं। इनके साथ एक अच्छी बात यह है कि कोई ना कोई उनका साथ देने के लिए होता है, या यदि वो कभी भी रास्ते पे से भटकते हैं तो उनको रास्ते पे लाने के लिए भी उनके जीवन में कोई ना कोई रहता है। लेकिन ये तभी संभव है जब लग्न पर कोई अशुभ दृष्टि न हो या लग्न पर कोई भी क्रूर ग्रह न हो। इसको हम यदि और अच्छे से समझना चाहें तो हम कैसे देखेंगे, तो हम जानते हैं कि विंशोत्तरी दशा में विशाखा नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो गुरु हैं। गुरु की स्थिति हमें देखनी जरूरी है जब हम चार्ट देख रहे हैं। यदि लग्न आपका विशाखा से बनकर आता है, यदि गुरु आपके सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो लग्न को भी देख रहा है, बहुत अच्छी बात है क्योंकि वो लग्न को पुष्ट करता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है वो अपना प्लेटफॉर्म, लाइफ में जो एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, या हम कहें कि सामाजिक दृष्टिकोण से जो उसका प्लेटफॉर्म है या व्यवसायिक दृष्टिकोण से उसका जो प्लेटफॉर्म है, वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म चाहता है और वो अपने आप में सबसे बड़ा बनना चाहता है। वो वहां पर किसी भी कंपटीशन को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता, या हम कहें कि उनसे सबसे आगे रहते हैं। और वो हमेशा अपने जो गोल्स हैं वो हमेशा ज्यादा से ज्यादा ऊंचे से ऊंचा बनाना चाहते हैं ताकि वो जीवन में हमेशा अग्रसर रहे। उनका कोई ना कोई पार्टनर ऐसा होगा, बिजनेस पार्टनर ऐसा होगा जो कि हमेशा उनके लिए रहेगा या सतर्क रहेगा। साथ में ये भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि यदि गुरु सप्तम भाव में है तो पर्सनल लाइफ शायद व्यक्ति की अच्छी ना हो, लेकिन व्यक्ति जो है वो सामाजिक रूप से या बिजनेस के रूप से अच्छी ऊंचाइयां प्राप्त करने की क्षमता रखता है। यही गुरु यदि आपके षष्टम भाव में हो और आपका लग्न जो है वो विशाखा नक्षत्र से बनकर आता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो फिर बहुत अच्छा लॉयर बनता है, क्योंकि एक वो एम्बिशियस तो होते ही हैं और वहां गुरु जो है आपको कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दे रहे हैं। षष्टम भाव आपके कंपटीशन का भाव है, तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा व्यक्ति बैठेगा, हो सकता है कि वो देखने में बहुत सौम्य है, देखने में बहुत मजाकिया है, लेकिन उसकी मन स्थिति ऐसी है कि वो कंपटीशन में पार करने की ध्येय से ही बैठते हैं और उसको पार करके ही मानते हैं। षष्टम भाव का गुरु उत्तर कलामृत के अनुसार आपको दूध का दूध और पानी का पानी करने की क्षमता देता है, जो कि एक लॉयर के लिए बहुत आवश्यक है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत अच्छे लॉयर होते हैं और उच्च कोटि के लॉयर बनने की क्षमता रखते हैं। आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में भी, यदि गुरु आपका षष्टम भाव में है तो आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हैं और आप अच्छे एक फिजिशियन भी बन सकते हैं, क्योंकि आपको लोगों की बीमारी के बारे में भी समझ है और किस तरह से उनकी चिकित्सा करनी चाहिए इसका भी आपको बहुत अच्छा ज्ञान होता है। अब यदि हम अनुराधा नक्षत्र के बारे में बात करें तो अनुराधा नक्षत्र जो है वो व्यक्ति को बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग देता है। वो व्यक्ति को अध्यात्म की ओर लेके जाता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो दूसरों से हमेशा
घुल मिलकर हंसी मजाक से बात करने की क्षमता रखते हैं और उनको हर चीज का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होती है। वो बहुत जिज्ञासु जिसे हम कहेंगे वैसे व्यक्ति होते हैं। लेकिन ये शनि का नक्षत्र है विंशोत्तरी दशा में, तो ऐसे लोग जो है वो ट्रेडिशनल भी होते हैं। तो यदि आपका यही शनि अष्टम भाव में बैठा है तो आप देख सकते हैं कि आपके ससुराल वाले जो हैं, वो बहुत ट्रेडिशनल हो सकते हैं। आप जब भी किसी से बात करें तो आप किसी सामने वाले को लगने ही नहीं देंगे कि आप फर्स्ट टाइम उनसे बात कर रहे हैं। आप उनके बारे में बहुत सारी चीजें जान भी लेंगे, समझ भी जाएंगे, लेकिन ये भी है कि आप अपने बारे में दूसरों को बहुत ज्यादा नहीं बताएंगे, क्योंकि वो शनि है जो दायरों को मेंटेन करना जानता है और ये आपका लग्न नक्षत्र है। साथ ही आप देखें कि आप अध्यात्म या अकल्ट के जो दुनिया है वहां से बहुत अच्छा काम आप कर सकते हैं, और उसके बारे में आपको गहन अध्ययन भी करना चाहिए, क्योंकि ये हो सकता है कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी दे दे और बहुत अच्छी कमाई का भी आपके लिए जरिया बने, क्योंकि शनि जो है वो कर्म कारक भी है। साथ ही ऐसे लोग जो है वो अपने भाई बहनों के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे और अपने भाई बहनों को भी बहुत अच्छे से हम कहें कि उनके बारे में जानेंगे, उनसे फ्रेंडली होंगे, अपने ससुराल वालों के लिए फ्रेंडली होंगे और उनके बारे में भी जानने की इच्छा रखेंगे। यदि यही शनि आपके दशम भाव में बैठ जाता है तो व्यक्ति अपने काम में तन्मयता से काम करता है, और साथ उसको काम ही पूजा है जिसे हम कहेंगे, वो उस भाव से काम करता है। और ऐसा व्यक्ति अपने जिस क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं उसकी हर छोटी मोटी बड़ी चीज जो भी है उसको जानने की पूरी इच्छा भी रखता है और क्षमता भी रखता है कि कहाँ से मुझे इसके बारे में कुछ और नया मालूम पड़े, इस फील्ड में और क्या नया आ रहा है जिससे हमें आगे पूरा, जिसके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए, ये सारी बातें। और साथ ही ये अपने साथ में काम करने वाले लोग, अपने नीचे काम करने वाले लोग, इनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखेंगे। अब हम बात करते हैं बुध के नक्षत्र ज्येष्ठ। तो ज्येष्ठ जो संस्कृत का मतलब होता है सबसे बड़ा, और ज्येष्ठ नक्षत्र में हम जानते हैं कि ऐसे लोग जो हैं वो सबसे बड़ा बनने की कोशिश करते हैं या अपने आप को इस लेवल पे ले आते हैं कि लोग उनकी सराहना करें, वो सबसे रिस्पॉन्सिबल हो। ये बॉसी बहुत होते हैं, ये हर किसी पर अपना हुक्म चलाना जानते हैं, लेकिन वो जिन पर हुक्म चलाते हैं उनके लिए प्रोटेक्टिव भी उतने ही होते हैं। और साथ ही उनका जो करिश्मा है या हम कहें कि उनके प्रति लोग आकर्षित इसके लिए होते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छे से या बहुत ही चार्मिंगली अपनी बात को रखना जानते हैं। ये लोग कभी कभी अपने रास्ते से पथभ्रमित हो जाते हैं जिसके कारण इनको प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन इनमें डेयर की कोई कमी नहीं होती है। ये जहां भी जाएंगे कुछ नया करने की क्षमता रखेंगे। अब हम इस बुध को दशम भाव में लेते हैं। तो दशम भाव का बुध जो है वो आपको फाइनेंशियल एक्यूमेन देता है कि आप फाइनेंस की दुनिया में जो भी काम करें, हो सकता है कि आप ट्रेंड सेटर हो, वो आपको इतना दिमाग देता है कि आप जो कुछ नया सोचें और नया काम करने की क्षमता रखें, तो बाकी लोग भी आपकी सराहना करेंगे। साथ ही ये बुद्ध जो है वो आपको अपने डिसीजंस को बहुत ही फोर्सफुली दूसरों की ओर, दूसरों के सामने रखने की क्षमता देता है, और यदि कोई गलत काम कर रहा है तो आप उसको रोकने की क्षमता रखते हैं, और अपने साथ काम करने वालों के पर कोई आंच न आने देने की क्षमता और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप लेते हैं। यही बुध यदि दूसरे भाव में बैठ जाए तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति जो है वो बहुत अपने परिवार वालों के लिए वो बहुत स्ट्रांगली काम करते हैं, या हम कहें बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं। हो सकता है कि वो घर में सबसे बड़े हो, और यदि नहीं भी हो तो वो इस प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं कि जिससे सबको इनकी रजामंदी से ही काम करें। जब ये कुछ भी बोलते हैं तो ये उस आवाज में हम कहें, क्योंकि सेकंड हाउस आपकी आवाज को भी बताता है, या उस बैकिंग के साथ बोलते हैं कि लोग उस बात को मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं। बस देखना यह है
कि ये लोग कभी अपने जीवन में पद भ्रमित ना हो या ऐसा काम ना करें जिसके कारण बाद में इनको पछताना पड़े। तो हड़बड़ी में ऐसे लोगों को कोई काम नहीं करना चाहिए, वरना डेयर की ऐसे लोगों में कोई कमी नहीं। जरूर लिखकर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कमेंट्स और सुझाव देना ना भूलें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए